Welcome to my YouTube channel GP Rating Helpline. So in this video I will be discussing about the interview questions which will be asked by an interviewer while in interview. So guys, जो भी select हुए हैं entrance exam में, I am congratulating them all. Hope this video will be helpful for you. So guys, without wasting any time I will start my video. So guys, आपका interview basically easy होता है, इतना कुछ hard होता नहीं है, बस आपको confidence रखना होगा खुद पर. बेसिकली अभी लॉकडाउन की वजह से इंटरव्यू जूम ऐप पे होने वाला है, ऑनलाइन होने वाला है, तो मुझे भी कोई आइडिया नहीं इसका इंटरव्यू कैसे होगा. लेकिन जो अभी तक इंटरव्यू हुए हैं उसके हिसाब से मैंने थोड़े बहुत क्वेश्चंस बनाए हैं. मेरे सीनियर्स से मैंने पूछा, मेरा खुद का एक्सपीरियंस जो मुझे क्वेश्चंस पूछे थे, मेरे साथ जो अभी जीपी कर रहे हैं मेरे साथ फ्रेंड्स, वो लोग को भी मैंने पूछा कि आपको क्या क्वेश्चंस पूछे थे. सो उसके हिसाब से मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं, वो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ. सो द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज़ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इज व्हाई डू यू वांट टू जॉइन मर्चेंट नेवी. हाँ दोस्तों, तो आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं मर्चेंट नेवी, ये आपको ही पता होगा आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं. तो इसका एक अच्छा सा आंसर ढूंढ के तैयार रखना अगर ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है. और सेकंड क्वेश्चन, टेल मी अबाउट योरसेल्फ. आप खुद के बारे में आप बताओ. तो इस क्वेश्चन में आपको ये डिस्क्राइब करना है कि आपका नाम क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी हॉबीज़ क्या है, आपका फैमिली बैकग्राउंड, आप कहाँ से आए हो. बेसिकली ये सब आपको इंक्लूड करना होगा इस क्वेश्चन में. ये क्वेश्चन गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगर मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाता है और आप इसका अच्छे से आंसर दे पाते हो, तो मैं बताता हूँ कि आप 50% वहीं पे सिलेक्ट हो, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि आप खुद को डिस्क्राइब करते हो बिना कोई रुके, आपको ये इसका आंसर दें. सो द थर्ड क्वेश्चन ये है कि वाई डू यू एस्पायर टू ज्वाइन द मर्चेंट नेवी. आप किससे प्रेरित हुए मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए. तो गाइज ये सब क्वेश्चंस आप ही अच्छे से जवाब दे सकते हो, आपको क्यों जाना है इस लाइन में. उसके बाद क्वेश्चन ये है कि वाई डू यू वांट टू ज्वाइन टीएस रहमान. आप टीएस रहमान ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं और कोई इंस्टीट्यूट क्यों नहीं. सो गाइज इसका आप आंसर ये दे सकते हो कि टीएस रहमान इंडिया में बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है, जीपी रेटिंग के लिए प्लेसमेंट प्रोवाइड करता है. ऐसे 2-3 पॉइंट्स आपको पता ही होंगे, ये सब आपको तभी बताना है. तो ये सब क्वेश्चंस हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि गिव वन रीज़न वाई यू शुड बी सिलेक्टेड. आप एक वजह दें कि मैं आपको क्यों सिलेक्ट करूं. सो आप अपने पॉजिटिव पॉइंट्स बोलिए पूरे. आपको पॉजिटिव पॉइंट्स बोलते समय आपकी 1-2 नेगेटिव पॉइंट्स भी बोलना चाहिए. मेरे ख्याल से मैंने ऐसा बोला था. तो ये एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है. और एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ जो पूछा जा सकता है आपको कि हाँ, रेफरेंस बहुत मैटर करता है आपके सिलेक्शन में. अगर आपका किसी का मतलब आप किसी के फैमिली में कोई है, रिलेटिव है, लेकिन ब्लड रिलेशन होना चाहिए, तो आप हाथों हाथ सिलेक्ट हो जाओगे. आपको ज़रूरत भी नहीं इंटरव्यू की. मैं तो ये कहूँगा इंटरव्यू ऐसे आपको देना तो पड़ेगा ही, लेकिन अगर आपके पास रेफरेंस है तो आप इजीली इंटरव्यू में सिलेक्ट कर लेंगे आपको. लेकिन मैटर करता है किसका रेफरेंस है. अगर आपके डैडी का ही रेफरेंस है तो आपको सिलेक्ट कर लेंगे. आपका इंटरव्यू आप चाहे अच्छा दो या बुरा दो, आप वो मैटर नहीं करेगा, आपको सिलेक्ट कर लेंगे. लेकिन रेफरेंस बहुत तगड़ा होना चाहिए किसी का. तो ये बात है. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाउ विल यू सी योर सेल्फ आफ्टर सम टाइम. मतलब 5 साल बाद, 10 साल बाद आप खुद को कहाँ देखोगे. मतलब आपको ऑफिसर बनना है तो आप बोल सकते हो मैं ऑफिसर बनना चाहता हूँ, मैं क्रू कैटेगरी में रहना चाहता हूँ लाइफ टाइम. ये सब क्वेश्चंस बेसिकली पूछते हैं आपको. और यही बेसिकली क्वेश्चंस हैं, बाकी तो कुछ ज़्यादा पूछते नहीं है वो लोग आपके बारे में. रेफरेंस इम्पॉर्टेंट है. अगर आपका रेफरेंस है तो आप सिलेक्ट हो जाओगे, लेकिन ब्लड रिलेशन में होना चाहिए. तो यही 2-3 क्वेश्चन रहता है. बेसिकली इंटरव्यू ज़्यादा देर तक नहीं लेते, ऑलमोस्ट 5 मिनट्स का होता है. अभी मेरे टाइम तो जब भी लॉकडाउन नहीं था, तभी जनवरी बैच की बात कर रहा हूँ मैं, तभी तो हम लोग को इंटरव्यू ऐसा हुआ था कि 3 इंटरव्यूअर हमारे सामने थे और हम लोग 4 बच्चे लोग उनके सामने बैठे थे. तो वो लोग ने क्वेश्चंस पूछे और 4 में से हम लोग 3 सिलेक्ट हुए थे. हाँ गाइस, तो मैं भी आपको टिप्स देता हूँ इंटरव्यू में आपको क्या करना चाहिए. पहले तो इंग्लिश में ही बोलना. इंटरव्यू आपका है, हिंदी कोई भी मत बोलो प्लीज़. अगर आप हिंदी बोलते हो तो आप समझ लो कि आप इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं होने वाले हैं. इंग्लिश बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है अगर आपको सिलेक्ट होना है. अगर इंग्लिश ही आपको बोलना होगा इंटरव्यू में अगर आपको सिलेक्ट होना है.
और इंटरव्यू के जो टिप्स हैं मैं आपको बताता हूँ। बी कॉन्फिडेंट, आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि इंटरव्यू जब आप दे रहे हो। ड्रेस फॉर्मली एंड स्मार्टली, आप फॉर्मल ड्रेस पहना। अभी तो जूम ऐप पे होगा आपका, ऑनलाइन होगा इंटरव्यू, तो फिर भी फॉर्मली ड्रेस करना, क्लीन शेव रखना, ये कहूँगा मैं। हेयर कट ले लेना, हेयर कट भी ज़रूरी है गाइस, क्योंकि इंटरव्यू देखता है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। जो भी क्वेश्चंस वो पूछेंगे वो बहुत ही केयरफुली लिसन करना और अच्छे से रिप्लाई देना। थोड़ा टाइम भले ही ले लो, लेकिन अच्छे से उनको रिप्लाई देना। और ज़्यादा बात मत करना, मतलब डोंट टॉक टू मच और टू फास्ट। ज़्यादा मत बोलना, जितना आपको पूछा जाए उतना ही बोलना, और ज़्यादा फास्ट मत बोलना। जितना हो सके उतना स्लो बोलिए आप उनके सामने, ताकि उनको भी समझ में आ जाए और आप क्या बोल रहे हो वो आपको खुद को भी समझ में आए। बी ऑनेस्ट, जो भी वो क्वेश्चंस पूछेंगे आपको बताना है कि ऑनेस्टली आपको जवाब देना है, कुछ भी उनके सामने छुपाना नहीं है, झूठ नहीं बोलना है। और वो लोग ये भी क्वेश्चन पूछेंगे कि आपके पास पासपोर्ट है कि नहीं। पासपोर्ट अगर आपके पास है तो आप बोल देना हाँ, अगर नहीं है तो बोल देना मैं अभी बनाने वाला हूँ लॉकडाउन के बाद। तो पासपोर्ट के बारे में भी पूछते हैं आपको। तो बेसिकली यही सब क्वेश्चंस थे, बाकी तो कुछ वैसे बताने लायक है नहीं है। इंटरव्यू इतना कुछ हार्ड नहीं रहता, इजी होता है इंटरव्यू, बस आप डिपेंड करता है आप कैसे देते हो इंटरव्यू। एंड मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ, मैंने पहले भी बताया लेकिन फिर से एक बार आपको रिकॉग्नाइज़ करता हूँ, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। फर्स्ट है इंग्लिश के रिलेटेड, कि आपको इंटरव्यू अपना इंग्लिश में देना है, क्योंकि अगर आप हिंदी में देते हो तो आप समझ लेना कि आप अनसिलेक्टेड हो। इंग्लिश का मतलब ये नहीं कि आप बहुत फ्लुएंट होनी चाहिए, लेकिन इतना कि आपको बोलने में आना चाहिए इंग्लिश, और आपका इंटरव्यू समझ ले आपकी इंग्लिश जो आप बोल रहे हो, बस इतना, ज़्यादा कुछ नहीं। और सेकंड बात ये है कि मैंने बताया था कि जो रेफरेंस है उसको हाथों हाथ ले लेते हो। इसका मतलब ये नहीं कि जिसके पास रेफरेंस नहीं है वो लोग सिलेक्ट नहीं होते। गाइस मेरे पास भी कोई रेफरेंस नहीं है, मेरे फैमिली से कोई इस लाइन में नहीं है, फिर भी मुझे डर था, क्योंकि इंटरव्यू में मैंने जितने बच्चे देखे वो रेफरेंस वाले ही थे, उनको वो लोग सिलेक्ट हो रहे थे। तो आप ये मत समझ लेना कि जिसके पास रेफरेंस नहीं वो सिलेक्ट नहीं होते, वो भी सिलेक्ट होंगे, बस आप अपने इंटरव्यू पे अच्छे से ध्यान देना। और थर्ड बात ये कि मैंने एक क्वेश्चन बताया था कि टेल अबाउट योरसेल्फ, जो आपको इंटरव्यूअर पूछेगा वो आप अच्छे से प्रिपेयर करना, क्योंकि अगर उस क्वेश्चन में आप अटक गए तो वो इंटरव्यूअर आपसे काउंटर क्वेश्चन करेगा, कोई भी एक टॉपिक दे देगा आपको बोलने को, उस टाइम पे आपको बोलना होगा, तो वो बहुत ही डिफ़िकल्ट रहेगा उस टाइम, क्योंकि कोई भी फटाक से बोल नहीं सकता उसके लिए। तो मैंने जो बोला है क्वेश्चन वो अच्छे से थोरोली करना, क्योंकि अगर वो करते हो तो डेफिनेटली आप TSA रहमान में GP रेटिंग कर रहे हो, ये समझ लेना। और बाकी जैसे मेरा इंटरव्यू हुआ था तो हमारे रिजल्ट्स तो 2 मिनट में हमको पता चल गए थे। हमारा इंटरव्यू होने के बाद 2 लोग ने बाहर भेजा था हमको, 2 मिनट के बाद फिर से अंदर बुलाया, और जो सिलेक्ट हुए थे वो लोग को टोकन नंबर दे दिया था और बोले थे मेडिकल के लिए चले जाओ। तो गाइस आपके वक्त तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपका ऑनलाइन इंटरव्यू होने वाला है। अगर आप सिलेक्ट हो जाओगे तो आपको मेल आएगा, हमारे वक्त 2 मिनट के बाद फटाक से हमको मालूम पड़ जाता था। तो गाइस यही सब आपको बताना था। होप आप अपना इंटरव्यू भी क्रैक कर दो, जो भी एंट्रेंस क्लियर किए। और एट द एंड गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कोई डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में कहना। अगर आप कोई वीडियो चाहते हो मेरी तरफ से जो मैं बना सकूं, वो भी मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में। सो दैट्स ऑल गाइस, बाय।